हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक ह्यूमनिस्टिक थ्योरी अर्थात मानवतावाद सिद्धांत के अंतर्गत मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स यानी मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में चर्चा करूंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैस्लो। मैस्लो का पूरा नाम अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 8 जून 1970 ईस्वी को हुआ था। मैस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और वे अपने हायरार्की ऑफ नीड्स के कारण अत्यधिक जाने जाते हैं। उन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद के पिता भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में खुद मैस्लो के द्वारा किया गया। वे सर्वप्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्व यथार्थों या आत्मसिद्धि जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं के महत्व को स्वीकार किया तथा इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन प्रत्ययों पर एवं इसे मुख्य अभिप्रेरक मानकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और मैस्लो एक मानवतावादी प्रोफेसर थे। मैस्लो के इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है जो इस प्रकार है। पहला नाम है स्व यथार्थीकरण सिद्धांत यानी नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दूसरा नाम है अभिप्रेरणा का सिद्धांत मोटिवेशन थ्योरी। तीसरा नाम है मांग व पूर्ति का सिद्धांत यानी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। फोर्थ नाम है मानवतावादी सिद्धांत यानी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। फिफ्थ नाम है इसका आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत यानी नीड हायरार्की थ्योरी। और सिक्स्थ जिस नाम से जाना जाता है वह है नाभिकीय सिद्धांत यानी न्यूक्लियर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी चाहे वह मनुष्य हो या पशु अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यकताओं की कमी या मांग महसूस करता है। आवश्यकता उत्पन्न होने से व्यक्ति क्रियाशील या सक्रिय हो जाता है तथा एक विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। इस व्यवहार की प्रकृति बहु अभिप्रेरित यानी मल्टी मोटिवेटिव होती है। मनुष्य की ये आवश्यकताएं जैविक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है अर्थात बायोलॉजिकल तथा साइकोलॉजिकल दोनों ही प्रकार की आवश्यकता हो सकती है। मैस्लो महोदय ने इन आवश्यकताओं की पूर्ति के परंपरागत उपागमों का तर्कयुक्त परीक्षण किया तथा बताया कि मानव की आवश्यकताएं एक अनुक्रम यानी कि हायरार्की या सीढ़ी के रूप में भी की जा सकती है। यह आवश्यकताएं मुख्य रूप से 5 हैं जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है, जिसमें से सबसे निचले स्तर पर है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक मांग की आवश्यकता और उसके ऊपर है सेफ्टी नीड्स
यानी सुरक्षा मांग की आवश्यकता, और उसके ऊपर है थर्ड लैडर में बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, यानी स्नेह या प्रेम की मांग। फिर फोर्थ लैडर में है स्टीम नीड्स, यानी सम्मान मांग की आवश्यकता, और टॉप मोस्ट लैडर में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी स्व यथार्थीकरण मांग की आवश्यकता। तो इस प्रकार मैस्लो का नीड हायरार्की 5 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। पहला है शारीरिक या जैविकीय आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड। सभी आवश्यकताओं का स्रोत जैविक रासायनिक होता है। मैस्लो के अनुक्रम में यह सबसे निम्न प्रकार की आवश्यकता है। यह वह आवश्यकता होती है जिनकी पूर्ति होनी बहुत ज़रूरी होती है। यदि इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो इससे उच्च प्रकार की आवश्यकता भी सक्रिय नहीं हो पाती है, क्योंकि यह जीवन आवश्यकताएं मनुष्य का केंद्र बिंदु होती है। एक जैविक हार्दिक आवश्यकता है, कभी कभी इनकी प्रबलता बढ़ जाती है व इनके लिए व्यक्ति सामाजिक मूल्यों व मांगों की भी अवहेलना कर देता है। फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड में आपका हंगर नीड आ जाएगा, सेक्स नीड आ जाएगा, थर्स्ट नीड आ जाएगा, और इनकी आवश्यकता की पूर्ति होनी अति आवश्यक है। तभी व्यक्ति इसके नेक्स्ट लैडर यानी कि सेफ्टी नीड की तरफ अग्रसर हो पाएगा। दूसरा नीड है सुरक्षा मांग की आवश्यकता, यानी सेफ्टी नीड। मैस्लो के अनुसार जब मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब व्यक्ति के सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जिनका संबंध सुरक्षा से होता है। ये आवश्यकताएं शारीरिक तथा संवेगिक दोनों प्रकार की हो सकती है। इन आवश्यकताओं के अंतर्गत शारीरिक सुरक्षा, जीवन में स्थिरता, निर्भरता, बचाव, भय या चिंता आदि आती है। मनुष्य इसकी प्राप्ति हेतु साधन सामग्री पर विचार करता है। वह इन्हें जुटाने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है। तभी हम प्रायः देखते हैं कि जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद व्यक्ति का यदि अपना घर नहीं है तो वह सबसे पहले अपने घर के विषय में सोचता है, अर्थात व्यक्ति अपने सेफ्टी के लिए काम करता है। कुछ फिक्स डिपॉजिट या बीमा भी सेफ्टी नीड के अंतर्गत आता है। साधारणतः देखा गया है कि इस प्रकार की आवश्यकताएं बालक की अपेक्षा बालिकाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस प्रकार की जैविक आवश्यकताएं मानव में ही नहीं बल्कि प्राणियों में विद्यमान होती है। कुछ का संबंध इससे अधिक होता है तथा इसके लिए वे धन संग्रह करके भवन बनाते हैं, भूमि या जमीन खरीदते हैं तथा इस प्रकार का कार्य करके वे अपना जीवन सुरक्षित करते हैं। इस तरह की आवश्यकताओं में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डर तथा असुरक्षा से बचने की कोशिश करता है। तीसरा नीड है स्नेह या प्रेम की आवश्यकता, नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लव। यह भी निम्न आवश्यकता में आता है। प्रथम व द्वितीय प्रकार की आवश्यकता पूरी होने के बाद इसकी आवश्यकता की बारी आती है, अर्थात या हायरार्की में तीसरे नंबर पर आता है। जब व्यक्ति अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लेता है तो वह समाज से प्रेम व सहानुभूति की अपेक्षा करता है। वह
के तहत अपने निकट संबंधियों व दूसरे लोगों से संबंध कायम करता है। इस प्रकार की आवश्यकताएं सामाजिक जीवन के साथ मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म आदि के साथ तादात्म्य यानी कि आइडेंटिफिकेशन स्थापित करता है। इस तरह वह परिवार, मित्र आदि के साथ प्रेम स्थापित कर उनसे प्रेम चाहता है। और इस आवश्यकता को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आत्म प्रेम यानी कि सेल्फ लव, और दूसरा है दूसरों से प्रेम चाहना यानी नीड ऑफ लव फ्रॉम अदर्स। प्रत्येक व्यक्ति में आत्म प्रेम की आवश्यकता होती है। दूसरों से प्रेम चाहने की प्रत्येक व्यक्ति की चाहत होती है। उदाहरण के लिए सामाजिक स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि आदि की आकांक्षा, समाज में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति पाने के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है। यदि मनुष्य की आत्म प्रेम आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती तो उसके व्यक्तित्व में बाधाएं उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है। फोर्थ नीड है सम्मान मांग की आवश्यकता यानी स्टीम नीड्स। यह एक उच्च स्तरीय आवश्यकता है। जब व्यक्ति की उपरोक्त तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति में सम्मान प्राप्त करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। समाज में मधुर संबंधों के साथ व्यक्ति अहम तथा आत्मसम्मान को भी बनाए रखने का प्रयास करता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ असेसमेंट आएगा। दूसरा है दूसरों से सम्मान चाहना, रिलेटिंग टू रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, और इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरों से अपने लिए रेपुटेशन, स्टेटस, सोशल सक्सेस और फेम की इच्छा रखता है। स्वमूल्यांकन की आवश्यकता उन लोगों में उत्पन्न होती है जो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। उदाहरणार्थ जैसे एक प्रोफेसर जो पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका हो, वह किसी भी नए कार्य को करने की चिंता नहीं करता है। हाँ, वह यह अवश्य सोच सकता है कि कौन सा कार्य उसे स्वीकार करना चाहिए या कौन सा नहीं। यही आत्मसम्मान की आवश्यकता है। दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता की पूर्ति तथा दूसरों से अच्छा अनुभव करने की इच्छा की पूर्ति यह सम्मान व दूसरों को उपहार देकर या वस्त्र आदि देकर भी करता है। कॉपर स्मिथ ने पाया कि जिनकी स्वमूल्यांकन की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती उनमें व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती है और वह व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। फिफ्थ नीड है स्व यथार्थीकरण मांग की आवश्यकता, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह व्यक्ति की सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है तथा यह एक जटिल प्रत्यय है यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है। मॉर्गन, किंग और विज के अनुसार व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता ऐसी होती है जो प्रत्येक व्यक्ति में पूर्ण नहीं होती है
वह अपने नीचे के स्तर की आवश्यकता के पूर्ति में ही लगा रहता है और जिनमें ये आवश्यकता पूरी हो जाती है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास काफ़ी हद तक पूर्ण होता है तथा ऐसे व्यक्तियों में डर, चिंता आदि नहीं के बराबर होता है। मैस्लो के अनुसार आत्म अनुभूति आवश्यकता का अर्थ है एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कवि को कविता प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि वह आत्मसंतुष्टि चाहता हो अर्थात एक व्यक्ति को वही होना चाहिए जो वह हो सकता है। यह सबसे उच्च प्रकार की आवश्यकता है। यह आवश्यकता तभी अनुभव होती है जब व्यक्ति की अन्य सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण होती है तथा उनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अधिक शक्ति नहीं लगानी पड़ती है। यह ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी सभी योग्यताओं एवं अंतः क्षमताओं से पूर्णतया अवगत हो जाता है तथा उनके अनुरूप अपने आप को विकसित करने की इच्छा रखता है। तो आज के लिए इतना ही और इसी तरह का और एजुकेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।